हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कॉल करेंगे। तो तुम्हें क्या लगता था मैं क्या करूँगा? जो एक धोखा खाने वाला एक धोखा करने वाले के साथ करता है। यानी तुम मानती हो तुमने मेरे साथ धोखा किया है? बिल्कुल, पूरे दिल से मानती हूँ। हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। खाला ने पूरे ख़ानदान को बता दिया और मामा गम से बीमार हो गई। वैसे ये सब क्यों किया? कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती। किस्मत हमें जहाँ ले जाती है हमें वहीं चलना होता है। बहुत मोहब्बत करती थी उससे। बहुत। मुझे तुमसे मिलना है। रियली? इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? नहीं, I mean, इस सब के बाद तो मुझे लगा था कि आप कॉल उठाते ही मुझे झूठी फरेब फ्रॉड बोल के 2 लफ्ज़ों में रिश्ता ख़त्म कर देंगे। कल शाम 5 बजे? ठीक है। मुझे तो लगता था आप लोग शरीफ लोग हैं, लेकिन इतना बड़ा धोखा। क्या अल्लाह, मैं किन 2 नंबर लोगों में फंस गई हूँ। ओ आंटी जी, हम कोई 2 नंबर लोग नहीं है। तो कैसे होते हैं 2 नंबर लोग? क्या उनके सर पे सींग होते? मामा, मैं पहले ही आपको कहता था दाल में कुछ काला है। मैं यूं कॉल करता था जुनैरा को, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती थी। आज पता चला क्या चल रहा था। आई एम सॉरी अनीता आंटी, मेरी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी। मैं तो खुद ये सब देख के शॉक रह गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं वानिया, तुम्हारा बड़ा शुक्रिया, तुमने बता दिया। इनके सब के चेहरे नजर आ गए हमें। काश तुम पहले आ जाती तो इस फ्रॉड निकाह से भी बच जाते हम लोग। मामा चले। अनीता, अनीता मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, लेकिन बात तो सुन लो। अरे अनीता, मैं मानती हूँ गलती हमारी है, देखिए हम बहुत मजबूत थे। प्लीज मेरी गलती की सजा मेरी बच्ची को मत दे। क्या आंटी, आप गलत समझ रही हैं? ऐसा कुछ नहीं। आप प्लीज बैठे ना, मैं आपको समझाता हूँ। बैठ के बात कर सकते हैं। अरे छोड़ो, अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है। चलो बेटा, से रुको ना इन्हें। फिजा, जी बाबा। कौन आया है? वो वर्दा आई हुई है रिपोर्टर। यार इसको और कोई काम नहीं है, यहीं आती रहती है। बाबा, वो हमारी हेल्प कर रही है इस केस में। आपको पता है, अभी वो सुल्तान के बारे में आर्टिकल लिख रही है, जिसके बाद उसको देखना लंबी सजा होगी। तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या? एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। वो क्या? इस लड़की ने कहा था कि तुम्हारी वीडियो के बाद कुछ लड़के लड़कियों ने उससे कांटेक्ट किया है, जो सारे सुल्तान के विक्टिम हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? पुलिस ने उनसे कांटेक्ट किया था, लेकिन सब ने सुल्तान के खिलाफ गवाही देने से मना कर दिया है। ये बात तो मुझे वर्दा ने नहीं बताई। प्लीज उससे पूछो। आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी पूछती। फिजा, एक और बात, प्लीज उसे मत बताना कि जुबैदा और सुल्तान की मुलाकात का हमें पता लग गया है। क्यों? समझा करो, अभी सही वक्त नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, तुम जाओ और एक कप चाय मेरे लिए भी भेज देना। जी। और क्या कहा उसने? मम्मी, मैं आपको 2 मरतबा एक ही बात बता चुकी हूँ कि उन्होंने कहा था कि कल 5 बजे मिलने आ जाओ। ऐसा करती बेटा कि घर बुला लेती, हम भी उससे मिल लेते। दादी, अगर उन्हें घर आना होता तो वो मुझे बाहर मिलने को नहीं बुलाते। मुझे तो उन लोगों का मूड कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम एक काम करना, जब मिलने जाओ ना तो दोनों हाथ जोड़ कर उससे माफी मांग लेना। हाँ,
बल्कि हो सके तो आंखों में आंसू भी ले आना, उसका दिल पिघल जाएगा। बस तुम तो अपनी अकल मत लड़ाओ, पहले ही बच्ची का मुस्तकबिल दाव पे लगा चुकी हो। खुदा के वास्ते अब उसे कोई उल्टी सीधी पट्टी ना पड़ा। गलती तुमने की है, धोखा तुमने दिया है, हैं? आंसू वो बहाए, माफी वो मांगे, क्यों? किस किताब में लिखा हुआ है? आपने तो कसम खा रखी है हमेशा मेरी मुखालफत करेंगी। और तुमने भी कसम खा रखी है कि अपनी अकल इस्तेमाल ना करो। वो आजकल के बच्चे हैं, हमसे तुमसे ज्यादा समझदार हैं। और बात सुनो, जिंदगी उन लोगों ने गुजारनी है, उनको खुद फैसले करने दो। चलो शुक्र इस बात का तो इत्मीनान हुआ कि वो रिश्ता खत्म नहीं कर रहे हैं, वरना अब तक तो। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची का घर सलामत रहे, मेरी बच्ची सुहागन रहे हमेशा, आमीन। माँ अगर आप कहें तो मैं आपके फोन से अनीता को कॉल मिला। फिर वही बात, उसने तुम्हें ब्लॉक इसलिए किया है कि वो तुमसे बात करना नहीं चाहती। और मेरे नंबर से अगर तुमने फोन कर भी लिया तो 2-3 बातें सुनाकर वो फोन फिर ब्लॉक कर देगी। सुनहरा बेटा, जाओ बेटा जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ और कल की तैयारी करो। देखो बेटा, हम लोग पहले ही उनसे बहुत झूठ बोल चुके हैं। अब जो भी बात करना बहुत समझदारी से करना और सच कहना। जी ठीक है। अम्मा मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन बाद आप खुद वहां का एक चक्कर लगाएं, जरा उनका मूड तो पता चले, वो लोग क्या सोच रहे हैं। नौशीन देखो, तुम जज्बाती हो रही हो। लड़का मिलने के लिए बुला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उम्मीदें बढ़ा लो। वो पढ़े लिखे और खानदानी लोग हैं, रिश्ता खत्म करना होगा तो तरीके से करेंगे। देखो नौशीन, घर पे तलाक के कागजात भेजकर वो मुंह नहीं छुपा लेंगे। समझ में आई बात? आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया है। तुम्हें परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि ये परेशानी वाली बात है। बस दुआ करो कि हमारी बेटी के हक में बहुत अच्छा हो और उसका घर बस जाए। आमीन या रब, आमीन। आमीन।